यह कहानी है आर्या की, जो एक ऐसी बच्ची थी जिसे उसके पिता ने कभी अपनाया नहीं, क्योंकि वो एक बेटा चाहते थे। पर किस्मत ने उसे वो बेटी दी जो न केवल उनके सपनों से बड़ी निकली, बल्कि उड़ने की वो तमन्ना भी पूरी की जो उनके दिल में दबी थी। प्यार, संघर्ष और आत्मसम्मान से भरी ये कहानी एक ऐसी बेटी की है, जिसने दर्द को हिम्मत में बदला और साबित किया कि सपनों को उड़ान देने के लिए जेंडर नहीं, जज्बा चाहिए होता है। मुझे लड़का चाहिए था। ये शब्द आर्या ने पहली बार तब सुने थे जब वह महज 3 साल की थी। उस दिन बारिश जोरों की हो रही थी। खिड़की के शीशे पर पानी की बूंदें ऐसे गिर रही थीं जैसे आसमान भी उसके दिल की उलझनों को समझता हो। आर्या अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी, जब उसके कानों में पिता की कड़वी आवाज गूंजी। क्या करोगी इस लड़की को बड़ा करके? पायलट बनता। आर्या की मां सपना चुपचाप खड़ी थी, जैसे उसकी आंखों में भी कोई सपना था जो अब धुंधला हो चला था। उसने आर्या को गोद में उठाया और कमरे से बाहर चली गई, लेकिन वो शब्द आर्या के दिल में कहीं गहरे उतर गए थे। उसने पहली बार अपने पिता को गौर से देखा, रणवीर ठाकुर, एक सख्त इंसान, अनुशासन के पक्के और दिल में एक अधूरा सपना लिए। रणवीर एक बार एयरफोर्स के पायलट बनना चाहते थे, पर घर की जिम्मेदारियां, पिता की बीमारी और हालात ने उनके पंख काट दिए। अब वो सपना वो अपने बेटे के जरिए जीना चाहते थे। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। सपना ने बेटी को जन्म दिया था, आर्या। आर्या को कभी पापा की गोद नहीं मिली। जब स्कूल का फॉर्म भरना होता, तो माँ ही लेकर जाती। माता पिता मीटिंग में रणवीर कभी नहीं आते। उनके लिए आर्या बस एक गलती थी, उनके सपनों के रास्ते की। पर आर्या की आंखों में कुछ और ही था, जिद, चमक और उड़ने का सपना। वो रोज अपनी छत पर जाकर आकाश में उड़ते हवाई जहाजों को निहारती। जब भी आसमान में कोई फाइटर जेट गरजता, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जातीं। वह अपनी छोटी उंगली आसमान की ओर उठाकर बोलती, एक दिन मैं भी उड़ूंगी, सबसे ऊपर। सबको दिखाऊंगी कि लड़की भी उड़ सकती है। तू तो मेरे सपनों से भी बड़ी है, आर्या। एक बार स्कूल में टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना है? आर्या उठ खड़ी हुई और बोली, मैं पायलट बनूंगी, फाइटर जेट उड़ाऊंगी। किसी ने कहा, तू लड़की है, पायलट नहीं बन सकती। किसी ने चिढ़ाया, पापा ने कहा है, ये लड़कियों का काम नहीं होता। आर्या रोती हुई घर लौटी। माँ ने समझाया, तू उनकी बातों को अपने हौसलों पर मत चढ़ने देना। तू मेरी बाज है, और बाज कभी नीचे नहीं देखते। पर जब उसने पिता से कहा कि वो पायलट बनना चाहती है, तो रणवीर ने जोर से ठहाका लगाया। पहले पढ़ाई तो ढंग से कर ले, फिजूल के सपने देखना बंद कर। उसी रात आर्या ने अपने कमरे में बैठकर एक तस्वीर बनाई। एक लड़की फाइटर जेट के कॉकपिट में बैठी हुई, आसमान को चीरते हुए उड़ रही थी। उसने तस्वीर को दीवार पर चिपकाया और मन ही मन कसम खाई, मैं पापा का सपना भी पूरा करूंगी, और अपना भी, चाहे मुझे उनके लिए कुछ भी साबित क्यों न करना पड़े। और वहीं से शुरू हुआ उसका सफर, एक ऐसी उड़ान की तैयारी जो दर्द, मेहनत और जिद से बुनी गई थी। वक्त बीत रहा था। आर्या अब 10वीं कक्षा में आ गई थी। जब कुछ पसंद हो, तो उसके लिए मेहनत करने में मजा आता है, ऐ ना? आर्यन को लगा जैसे रिया सिर्फ डांस की नहीं, बल्कि उनके बीच की फीलिंग्स की भी बात कर रही थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद आर्यन ने धीरे से पूछा, अगर मैं कहूं कि मुझे भी कुछ पसंद आने लगा है, तो? रिया ने उसकी आंखों में देखा। कुछ देर तक दोनों के बीच सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज थी। क्या आर्यन अब अपनी फीलिंग्स जाहिर करेगा? क्या रिया भी वही महसूस करती है? आर्यन की बात सुनकर रिया कुछ पलों के लिए चुप रह गई। उसकी हल्की मुस्कान जैसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो खुद भी कंफ्यूज थी। रिया, थोड़ा शरारती अंदाज में, ओह, तो तुम्हें भी कुछ पसंद आने लगा है? क्या वो चीज क्रिकेट है, या फिर कुछ और? आर्यन उसकी इस मजाक भरी बात पर मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके दिल की बेचैनी बढ़ गई थी। वो अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। अगले दिन फेस्ट की तैयारियां पूरे जोरों पर थीं। रिया अपने डांस ग्रुप के साथ स्टेज पर थी,
और आर्यन उसे दूर से देख रहा था। जब उसने परफॉर्मेंस खत्म की तो सबने तालियां बजाईं, लेकिन आर्यन की नजरें सिर्फ रिया पर थीं। शाम को रिया अकेली गार्डन में बैठी थी जब आर्यन वहां आया। ओ! रिया ने उसकी तरफ देखा। हवा में अजीब सी हलचल थी। ओ! लेकिन फिर भी मैं सीधे कहना चाहता हूं, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं, रिया। रिया कुछ पल तक उसे देखती रही। उसकी आंखों में भी कोई कहानी थी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। क्या रिया भी आर्यन को पसंद करती है? या फिर ये एक तरफा एहसास ही रहेगा? आर्यन के इजहार के बाद रिया कुछ देर तक चुप रही। उसकी आंखों में एक अलगसी चमक थी, लेकिन उसके होठों पर कोई जवाब नहीं था। ओह! मैं नहीं जानती कि क्या कहूं। ये सब अचानक सा लग रहा है। आर्यन को ऐसा लगा जैसे उसके दिल की धड़कनें रुक गई हों। उसने सोचा था कि रिया भी उसे पसंद करती होगी, लेकिन उसकी झिझक ने उसे उलझन में डाल दिया। ओह! मैं बस अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहता था। जवाब देने की कोई जल्दी नहीं है। रिया ने हल्की मुस्कान दी और कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, आर्यन। आर्यन ने सिर हिला दिया और वहां से चला गया, लेकिन उसके दिल में हजारों सवाल थे। दूसरी तरफ रिया भी सोच में पड़ गई थी। क्या वो सच में आर्यन को पसंद करने लगी थी? क्या रिया अपने दिल की सुनेगी? या फिर ये कहानी यही खत्म हो जाएगी? रिया का दिल उलझा हुआ था। वो जानती थी कि आर्यन उसके लिए खास है, लेकिन क्या वो प्यार था? ये सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। अगले दिन रिया अपनी सहेली साक्षी के साथ कैंटीन में बैठी थी। ओह! अब तू क्या सोची जा रही है? रिया, धीरे से, मुझे समझ नहीं आ रहा, साक्षी। आर्यन बहुत अच्छा है, लेकिन मैं खुद को लेकर कंफ्यूज हूं। ओह! जब आर्यन आसपास होता है, तो तुझे कैसा लगता है? ओह! जैसे कुछ अधूरा सा पूरा हो जाता है। ओह! रिया चुप हो गई। सुबह का सूरज धीरे धीरे अपनी किरणों को फैला रहा था। आर्या की आंखों में नींद नहीं थी, बस इंतजार था। ओनडीए का रिजल्ट आने वाला था। वीर का कॉल आया, तैयार हो। रिजल्ट कुछ ही देर में आ रहा है। आर्या ने एक गहरी सांस ली। हाँ, तैयार तो हूं, पर दिल जैसे रुक सा गया है। अगर तू डर गई, तो सोच वे लोग कितने खुश होंगे जो कहते हैं कि तू नहीं कर सकती। वीर की ये बात आर्या के दिल में आग की तरह लगी। उसने लैपटॉप खोला, वेबसाइट पर रिजल्ट चेक किया और कुछ सेकंड के लिए सब थम गया। उसका नाम लिस्ट में था। हो गया। मेरा नाम है रिजल्ट में। मैं पास हो गई। मां ने उसे गले से लगा लिया, जैसे बरसों का सब्र उस एक लम्हे में टूट गया हो। आर्या ने धीरे धीरे पिता के कमरे में जाकर उनके सामने रिजल्ट की कॉपी रख दी। जिंडीए में सिलेक्शन हो गया है। अब ट्रेनिंग के लिए जाना है। रणवीर ने कॉपी उठाई, देखा और बिना कुछ बोले वापस रख दी। कुछ नहीं कहेंगे? आर्या ने पूछा। एक लड़की ने मेरा सपना चुराया है। इस पर गर्व कैसे करूं? उन्होंने कहा और उठकर बाहर चले गए। आर्या की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो कमजोरी नहीं थे, ये आंसू उसकी हिम्मत की गवाही थे। जुंडिये के दरवाजे पार करते ही आर्या को एहसास हुआ कि यह जगह किसी स्कूल या कॉलेज से बहुत अलग है। हर सुबह 4 बजे उठना, दौड़, पुशअप्स, माइंड टेस्ट्स, शूटिंग, मैप रीडिंग और थकावट के बाद भी मुस्कुराना, यही था उसकी नई जिंदगी। कुछ लड़के अभी भी उसे कम समझते थे। सेन। पर आर्या ने सबको जवाब अपनी मेहनत से दिया। एक दिन जब पूरी बटालियन की रेस हो रही थी और कुछ लड़कियां पीछे छूट गई थीं, आर्या सबसे आगे दौड़ती मिली। चीफ इंस्ट्रक्टर ने उसे सलाम किया। यूरे नोट योस्टाकात, यूरेया फ्लेम। कीप पोनिंग, आर्या। ट्रेनिंग के दौरान एक दिन उसे वीर का खत मिला। आर्या, तुम्हारी हर जीत मेरी प्रेरणा है। एनडीआ। एक दिन तुम और मैं एक ही स्क्वाड्रन में होंगे। आसमान तुम्हारा है। आर्या की आंखें नम हो गईं।
पहली बार उसे एहसास हुआ कि कोई है जो उसे उसके सपनों में समझता है और शायद उससे भी ज्यादा यकीन करता है। 6 महीने की कठिन ट्रेनिंग के बाद वो दिन आया जब आर्या को एक असली फाइटर जेट के सिमुलेटर में बैठने का मौका मिला। उसने कंट्रोल पकड़ा, अपनी सांसें रोकी और गहरी आवाज में बोली, कैडेट आर्या रेडी फॉर टेक ऑफ। जैसे ही उसने मशीन को गति दी, स्क्रीन पर आकाश खुल गया और वो उड़ चली। वो पल ऐसा था जैसे वो पापा के सभी तानों को पीछे छोड़ आई हो, माँ की दुआओं को साथ लेकर और अपने यकीन को परों में बदलकर। एनडीए से पास होने के बाद आर्या को फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्टिंग मिली। यूनिफॉर्म में पहली बार खुद को शीशे में देखा तो उसकी आंखें भर आईं। माँ ने उसे गले लगाया और कहा, तेरा नाम आर्या नहीं, परवाज होना चाहिए था। तू तो उड़ गई। पर एक इंसान अभी भी खामोश था, रणवीर ठाकुर। आर्या की पहली छुट्टी थी। जब रणवीर ने दरवाजा खोला तो सामने एक पायलट खड़ी थी, सीधी कमर, कांधे पर स्टार्स और आंखों में चमक। रणवीर की आंखों में कुछ पल के लिए सन्नाटा उतर आया। वो कुछ बोल नहीं पाए। आर्या ने उनके सामने खड़े होकर कहा, आपका सपना, वो जो बेटे के लिए था, आज बेटी ने उसे जी लिया। रणवीर की आंखों में आंसू थे। पहली बार वो झुके। मैं गलत था आर्या। तू मेरी बेटी नहीं, मेरा अभिमान है। अब घर में चीजें बदलने लगीं। रणवीर उसे अपने दोस्तों से मिलवाते, गर्व से कहते, मेरी बेटी है, फ्लाइंग ऑफिसर। एक दिन उन्होंने आर्या को वो पुरानी डायरी दी जिसमें उन्होंने अपने पायलट बनने का सपना लिखा था। अब ये तेरी है। तूने इसे पूरा किया है। वीर की मुलाकात। एक दिन वीर आर्या से मिलने आया, वही पुराने अंदाज में। तो ऑफिसर मैम, क्या एक कॉफी ऑफर कर सकती है? तुम तो चाय वाले थे। रणवीर ने वीर को देखा, फिर आर्या को। कौन है ये लड़का जिसने कभी मुझे बताया था कि मैं उड़ सकती हूं? आर्या बोली। रणवीर पहली बार मुस्कुराए, तो फिर उड़ान के साथी को चाय तो मिलनी ही चाहिए। अब आर्या फुल स्केल ट्रेनिंग मिशन पर जाने लगी थी। उसका नाम अब देश के अखबारों में छपने लगा था। मां मंदिर में दीपक जलाती थी और बगल में आर्या की तस्वीर रखती थी। रणवीर अब हर रात उसके वीडियो देखता, रिकॉर्डिंग्स सुनता। और फिर एक दिन एक इंटरनेशनल एयर शो में आर्या को भारत का प्रतिनिधित्व करने भेजा गया। वो जेट उड़ाते हुए जब फॉर्मेशन लीड कर रही थी तो पूरा देश टीवी पर उसे देख रहा था। रणवीर ने पहली बार लोगों के सामने हाथ जोड़कर कहा, वो मेरी बेटी है और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत। फ्लाइंग ऑफिसर आर्या ठाकुर की पोस्टिंग अब एयरफोर्स स्ट्राइक यूनिट 47 में हो चुकी थी। ये यूनिट सीमावर्ती इलाकों में तैनात थी और देश के सबसे संवेदनशील मिशन यहीं से ऑपरेट होते थे। एक शाम बेस कमांडर का कॉल आया, ऑफिसर आर्या, तैयार रहिए। 48 घंटे में एक मिशन है, सीक्रेट ऑपरेशन साइलेंट स्काई। ये आपकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। ऑपरेशन साइलेंट स्काई एक इंटेलिजेंस मिशन था। सीमा के पार एक संदिग्ध ठिकाना था जहां देश विरोधी गतिविधियां हो रही थीं। वहां ड्रोन नहीं जा सकते थे। ये हिम्मती, होशियार और सटीक। मां ने उसके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा, देश के लिए जा रही है, लेकिन मेरी दुआओं की ढाल हमेशा साथ होगी। रणवीर पहली बार भावुक होकर बोले, आज अगर तुझे कुछ हुआ तो मेरा गुरूर टूटेगा, पर अगर तू सफल हुई तो मेरा नाम अमर हो जाएगा। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, पापा, अब बेटी कभी हार नहीं मानेगी। वो सुबह बहुत शांत थी, पर एयरबेस के अंदर हलचल थी। आर्या अपने फाइटर जेट में बैठी, कमांडिंग टोन में बोली, This is Flying Officer Arya Thakur. Target locked. Hard steady. Mission ready. जैसे ही जेट हवा में उठा, नीचे खड़े सीनियर अफसरों की आंखों में गर्व साफ झलक रहा था। आर्या ने अपने टारगेट को ट्रेस किया, लो अल्टीट्यूड पर फ्लाई किया ताकि राडार से बचा जा सके। टारगेट के ऊपर आते ही उसने कोड वर्ड दिया, स्काईफल कंफर्म्ड। मिशन सफल रहा। पर वापसी के वक्त
उसकी जेट में हल्की टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। कुछ मिनटों तक बेस से संपर्क नहीं था। पूरे हेडक्वार्टर में सन्नाटा था। रणवीर और मां को खबर मिली, आर्या का जेट संपर्क से बाहर है। वो लौटी, पर कैसे? करीब 22 मिनट बाद बेस पर रेडियो पर आवाज आई, दिस इज ऑफिसर आर्या। Engine Verloren managed. Touching base in T-3 minutes. रणवीर टीवी के सामने बैठकर आंसू बहा रहे थे। मां मंदिर में दीपक जला रही थी। जैसे ही जेट लैंड हुआ, पूरा बेस तालियों से गूंज उठा। 1 महीने बाद आर्या को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक रिपोर्टर ने पूछा, एक पिता जो बेटी नहीं चाहता था, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? रणवीर उठे और मंच पर आकर बोले, अगर बेटे होते तो शायद मैं सपना देखता, लेकिन बेटी ने तो वो सपना पूरा कर दिखाया। आज से हर बेटी के लिए मेरा सिर झुका रहेगा, आदर से, गर्व से। प्यार की। उसी फंक्शन में वीर भी आया था, अब वह भी एयरफोर्स में था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे समझ गए, अब उड़ान अकेली नहीं होगी। वीर ने कहा, तू तो आसमान की रानी थी, अब जिंदगी भी तेरे साथ उड़ना चाहती है। तो चलो, मिलकर एक घर बसाते हैं और हर उस बेटी को उड़ने की हिम्मत सिखाते हैं, जो पंख लेकर भी उड़ना भूल चुकी है।